पीछे चले जाइए, जो लोग पुराने हैं नए लोगों की तरफ बढ़ गए, पीछे चले जाइए। आप उधर में जाकर पढ़ जाइए, जितने लोग नए लोग हैं उधर में चले जाइए आप लोग। पुराने लोग चले जाइए, जितने पुराने लोग हैं उधर में नए लोगों को बैठने दीजिए आप लोग। गुरु महाराज ये बात उन प्रेमियों को समझाया करते थे। सत्संग हमेशा आप ही थोड़ा और हो जाइए, स्टैंड यहाँ पे लगेगा, स्टैंड और लगेंगे। दूर बैठ करके सत्संग सुने। जब भी महापुरुष सत्संग सुनाते यहाँ हैं पे चले जाइए, चलिए। उनकी दया दृष्टि, उनकी नजरें सीधे पीछे की तरफ बराबर पड़ती रहती है। जो भी प्रेमी भाई बहन पीछे बैठ जाते हैं, ऐसे प्रेमियों को भी लाभ विशेष मिलता बालक रहता किसके है। साथ में? इसलिए हम प्रेमी भाई बहन चलो छोटू उधर चलो, हमेशा चलो उधर चल, उठ के सुनने चलो। और पूरा लाभ लेने का प्रयास किया करें। चलिए जोर कम कर। ये जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है जब महापुरुष सत्संग हम प्रेमियों को सुनाते हैं, तो उनके सत्संग के द्वारा ही हम जीवों के कर्मों की सफाई हुआ करती है। अगर हम सभी प्रेमी भाई बहन इस संसार में कर्म के देश में अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं, महापुरुष कर्मों को साफ करके हम जीवों को निर्मल करना चाहते हैं, तो जब जब ये अवसर मिले तो हम सब लोग इसका पूरा लाभ उठा लें। अभी तक जो भी प्रेमी भाई बहन अपने अपने कमरों से नहीं निकल पाए, अगर आपके अंदर आलस्य है, आप गुरु दरबार में आने के बाद भी अभी सत्संग मैदान में नहीं पहुंच पाए, तो आप जो लाभ लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं वह लाभ आपको पूरा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए सभी भाई बहनों से प्रार्थना की जा रही, आप सब लोग अतिशीघ्र पूज्य महाराज जी के आने के पहले ही आपको सत्संग स्थल में यानी दर्शन मंच के सामने आकर के यथाउचित जहाँ भी स्थान मिल जाए आपको बैठ लेना चाहिए। जो भी प्रेमी भाई बहन नए प्रेमी जो आए होंगे, देखिए नए प्रेमियों का कितना बड़ा सौभाग्य है। जिस नाम की दौलत को पाने के लिए पहले के समय में राजा महाराजा राजमहलों को छोड़ करके जंगल में जाया करते थे, कितना सेवा किया करते थे, तब उनको नाम की दौलत मिल पाती थी। लेकिन आज हम प्रेमी भाई बहनों का ये सौभाग्य है कि बड़े ही सहज सरल ढंग से हम सब लोगों को प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता मिलता है। ये दया कृपा उस मालिक की है। अगर हम आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, पूज्य महाराज जी के एक एक वचन आप जब चेत करके सुनेंगे, उसको आप अपने जीवन में अमल करेंगे। जो पूज्य महाराज जी सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताएंगे, वही नाम दान, वही प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता होगा। अगर सुमिरन ध्यान और भजन की विधि ये जानकारी हम लोगों को हो गई कि इस तरह से सुमिरन किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता, भजन कैसे किया जाता, जब हम आप अपने अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन ध्यान भजन यानी नाम की कमाई करने लग जाएंगे, तो ये जीवात्मा जो जन्म मरण के देश में फंसी हुई है, निश्चित ही एक न एक दिन अपने सच्चे देश चली जाएगी, जहाँ हम सब लोगों का अपना असली घर है। क्योंकि इस काल माया के देश में हम सब लोग आकर के फंस गए। यहाँ दुख ही दुख हम लोगों को मिलता है। अब सच्चा सुख तो जब महापुरुष मिलेंगे तभी सच्चा सुख हम लोगों को मिल पाएगा। अगर उनके दास हम आप बन जाए, महापुरुषों ने लिखा भी, सुखी संत का दास। अगर संत मिल गए, हम लोग दास बन जाए। दास बनने का मतलब ये है जो महापुरुष कहें उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम आप चलने लगे, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर हमारा आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अगर बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाए तो फिर हम आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आज इस संसार में हम सब लोग दुखी हैं, लेकिन देखिए महात्मा सुख देने के लिए हम जीवों को नाम की दौलत देते हैं। कबीर साहब इस बात का इशारा करके गए
देखिए पूज्य महाराज जी का आगमन अब हम लोगों के बीच में हो चुका। आप सभी प्रेमी भाई बहन खड़े होकर के ये अंदर है। हाँ अंदर है। जो भी प्रेमी भाई बहन अभी तक नहीं आ पाए तो आप सभी लोग अतिशीघ्र दर्शन मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि पूज्य महाराज जी समय से पहले ही हम सब लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय प्रेम के साथ में मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय Yeah.
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ न धरती थी, न सूरज चांद सितारे थे, न जमीन थी न आसमान था, न हम थे न आप थे, न स्वर्ग था न वैकुंठ था, न ब्रह्म देश था न पार ब्रह्म देश था। जब कहीं कुछ भी नहीं था तो एक अनीय नामा अब सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक अनीय नामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज्य किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सतलोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और ना ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने अपनी मौज मर्जी पर किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर के घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज्य मान लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें यानी जीवात्माएं नीचे उतारी जाने लगी, यानी जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, मैं संतों को तुम्हारे पास भेजूंगा, तब तुम वापस चली आना। सत्पुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े परत दर परत हमारे आप के ऊपर डालते हुए नीचे लाया गया और इसी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में हमको आपको बैठा दिया गया। जब हम आप नीचे मृत लोक में आ गए, उस समय
पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय पर सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और जाते रहते थे, और जब समय पूरा हो जाता था, श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती थी, तो ये जीवात्माएं इस स्थूल शरीर को छोड़ करके अपने सत्य देश सचखंड में वापस चली जाती थी। फिर कभी मृत लोक में लौट करके नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपें निकलती चली गई। तब काल भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत करके, इतनी त्याग और तपस्या करके सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न किया, जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं इसी तरह से अपने देश वापस लौट जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे? मेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया, और कर्मों का विधान बना करके मृत्यु लोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि भाई काल रूप में तिल कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई, और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं मृत्यु लोक में आई हुई थी, कर्मों की वजह से वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, ये जीवात्माएं यहाँ मृत्यु लोक में भटका खा रही। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सत नाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल के देश में आ गए तो काल ने 5 तत्व के पिंजड़े में जीवात्मा को कैद कर दिया। साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया गया ताकि ये जीवात्मा यहाँ से निकलने ना पाए। अब संत दया करके इन जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना अब रूहों के बस की बात नहीं है। ये बेचारी जीवात्माएं अपने दम पर मन के चंगुल से आजाद हो सके। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, और सार दिए विसराय के घर घर करत पुकार। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजड़े में जीवात्माओं को कैद कर दिया। अब जीव अपने घर को भूल चुका है, अपने सच्चे देश को भूल चुका है। इसे अब यह भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ। युगों युगों से जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई वेद पुराण कर्म युग राजा, यासे करे जीव जग काजा। अब ये सारा संसार कर्मों के जाल में बंद है। संत इस जाल के भेद को खोलते हैं, लेकिन देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते। वाल्मीकि जी महाराज ने
की रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद ही उजागर कर दिया, सारा पर्दा ही फाड़ दिया। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिया, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि सब दुनिया के जीव राम रावण की कथा कहानी में उलझे रहें, कोई मेरे भेद को न जानने पावे, कोई अंदर न आने पावे। प्रेमी भाई बहनों, संत दयाल होते, दया के सागर होते, वे तो यही चाहते हैं कि सब जीवों को इस भव सागर से पार कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम लोग संतों महात्माओं की वचनवाणियों को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं। यदि किसी साधक ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को रिद्धि सिद्धि देकर के बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, किसी को वैकुंठ की तृष्णा दे दी। और यदि साधक फिर भी नहीं माना तो माया ने उसे गिरा दिया। यानी कोई ना कोई विषय विकार लगा करके साधक को नीचे गिरा दिया जाता है। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं, भाई कर्ता कर्म बीतिया विस्तारा, लख 84 रूप सवारा, काल अमरवल जाल पसारा, उन सब जीव घेर कर मारा। काल ने जीवों को घेरने के लिए 4 खान 84 लाख योनियां बनाई और इन योनियों में इन बेचारी रूहों को यानी जीवात्माओं को कैद कर दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया इस काल के जाल में फंस करके धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका है। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता है तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा। हम लोग कभी विचार नहीं करते। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे, और कोई बंधन से बांधे भाई, ऐसे बंध अनेक लगाए। जिस प्रकार से मदारी बंदर को घर घर नचाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्माओं को उसके अपने कर्म नचा रहे। अच्छा कर्म आ गया तो जीव सुखी हो गया, और बुरा कर्म आ गया जीव दुखी हो गया। जैसा कर्म वैसा फल। युगों युगों से जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके बंदर की तरह नाच रहा। कोई दाव नहीं मारक पावे, धर धर देही जन्म शराबे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह संत सद्गुरु की शरण है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती, फिर चाहे अच्छे कर्म हो या चाहे बुरे कर्म। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हो। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा कि जरा और पीछे जा करके देखो। जब पीछे गए तो पता चला कि 106 जन्म का कर्म था जिससे वो उस समय पर अंधे थे। प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा ही पेचीदा जाल है। कोई जीव अपने कर्मों के जाल से निकल नहीं सकता। 84 से निकल न पावे, बार बार वह माज समावे। कोई भी जीव 84 लाख योनियों से निकल नहीं सकता। यदि बुरे कर्म करोगे नरकों में चले जाओगे, 84 में चले जाओगे, और अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे।
कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा और वहाँ से जो नीचे उतारा जाएगा तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा तो फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के मान। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे ये जीवात्माएं सब कर्मों के ही अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है और काया होती है तो कर्म भी बनते। ये एक दूसरे पर सब आधारित, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला आ रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे कोई कोई जाता। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कर्म ना हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता, मामूली पीड़ा नहीं होती। जन्म लेते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती। सहजो भाई ने उस पीड़ा को बयान किया है कि सहजो मौत आइयां, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे वीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द हो। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय होती तो महाप्रलय के समय क्या होता। सबसे पहले पूरी पृथ्वी रह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। जैसे ही मौत आई सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों शरीर की सारी चेतना सिमटने लगती है। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय शरीर की सारी चेतना सिमटने लगती। ये श्वासें रुक जाती और चेतना सिमट करके यहाँ पर एकत्रित होने लगती है। प्रेमी भाई बहनों, और जैसे ही चेतना सिमट करके एकत्रित हुई तुरंत ही यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके शरीर से अलग कर दो। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर आपका मुर्दा होगा। इसे जला करके राख कर दिया जाता। जिस जात और बिरादरी के लिए, जिस नाम के लिए, जिस मान बढ़ाई के लिए आप रात दिन भटकते फिरते थे, तो सब कुछ आपका यही छूट गया। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया। पलक झपकते ही आपके कर्मों का वहाँ हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज सजा सुना देते, ले जाओ इसको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया, अवसर दिया गया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके नाम की कमाई कर लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। लेकिन जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया, अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। इसलिए ले जाओ इसको और ले जा करके नरकों में डालो। मामूली कष्ट नहीं होता,
और महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना की और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तकों में बयान कर दिया, लोह के खंभ तपक के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खंभ दुखी उपजे भाई। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, लेकिन वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पाए। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग क्षमा। कहते भाई एक नर्क नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नर्क बने। जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने कर्मों के कारण नरकों की पीड़ा सहता रहता, और नरकों की पीड़ा भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, पहले कक्षा 1 पास करेगा और फिर कक्षा 2 में जाएगा, इसी तरह वहां भी क्रम बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद सीधे मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, वहां पर नरकों की यातनाएं जब भोग लोगे, फिर अनंतों अनंत वर्षों के लिए फिर आपको 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाए। अब ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होगी। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने। पहली श्रेणी तो पेड़ पौधों की होती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, नीम का पेड़ अलग है, ये छोकर का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से अपने अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेती है। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हमको आपको मनुष्य शरीर दोबारा मिलता। इसीलिए कहा गया कि भाई बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब हमको ये मौका मिलता हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते, धन दौलत के चक्कर में फंस करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार,
हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे। हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते, आंखों से देखते हैं कि जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी गुठरी बांध करके अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहन, महात्मा प्रेम से समझाते, भैया तुम उस समय को, उस वक्त को भी अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा? गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल है कौन तोड़वाई। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु ही तुम्हारा सच्चा रहता है। जब मौत आती है उस समय कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता, उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा तो वह केवल गुरु है। लेकिन हम अपने कीमती समय को, अपने श्वासों की पूंजी को, ये बहुमूल्य श्वासों की पूंजी यूं ही व्यर्थ में गवा देते हैं, व्यर्थ में श्वासों की पूंजी को। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दी। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा, आज खंडहर बने पड़े, कोई क्या साथ लेकर के गया। अरे विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब सब चले जा रहे तो हम आप क्या सोच करके बैठे कि हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके ले जाए? कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाले वो केवल परमात्मा की भक्ति है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको ये मानव तन केवल इसीलिए बख्शा ताकि आप जीते जी उस प्रभु की प्राप्ति कर लो, सूरत शब्द नाम की कमाई कर लो, इस हरि मंदिर में बैठ करके उस शब्द को पकड़ लो। ये मानव तन, ये दुर्लभ देही आपको इसीलिए प्राप्त होगी। ये सच्चा हरि मंदिर है। परमात्मा जब भी मिलेगा इस हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा शाही तुझ में और जाग सके तो। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही अन्य महात्माओं ने लिखा, यही हिंदू महात्माओं ने, यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जा करके इस कुदरती काबे में बैठ करके सूरत शब्द नाम की कमाई करनी। ये सच्चा कुदरती काबा, ये सच्चा हरि मंदिर है। इसी को महात्माओं ने हरि मंदिर कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हो गए। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा, खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। लिखा भी गया है कि भाई कुदरती काबे की तू महराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने। महात्माओं ने बड़े स्पष्ट तौर से लिखा भाई कुदरती काबे, यानी शरीर के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के महराम में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में यही कुदरती काबे का महराम है। महात्माओं ने यही कहा, वे अपने ख्याल को समेट करके यहाँ महराब पर इकट्ठा करो, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी खुदा की दरगाह से और परमात्मा के घर से अत्यंत मीठी से मीठी
सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आँख के अंदर रात दिन धुनकारे दे रही। उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करो, वो आवाज तुम्हारे अंदर गूंजती। उस आवाज को एक बार पकड़ लोगे तो ये रूह और मन की गांठ खुल जाती। वरना ये मन को लगा रखा आपके पीछे, मन आपको कहीं जाने नहीं देता। मन को रोकने का एक ही उपाय है, रूह और मन की गांठ खोलने का केवल एक ही उपाय है कि शब्द की कमाई करो। उस नाम को पकड़ लो। जैसे जैसे नाम की लज्जत मिलने लग जाएगी, अपने आप मन विषय विकारों से निकलने लगते हैं। अभी तो हम आप दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुनिया में सुख नहीं मिलेगा। जैसे कुत्ता होता है, सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुख से खून निकलता तो वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम दुनिया में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो सचखंड में रहने वाला। तुम माया के जाल में फंसी हुई, जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल करोगे, तुम शांति किस तरह प्राप्त करोगे। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न ही भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम छप्परों में रहा करते थे और थोड़ा बहुत घर मकान रहा करता था। 15-20 मील के अंदर ही हमारी सारी दुनिया थी। हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? या तो हमारी सोच में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा करके सो जाया करते थे, मन में कोई चिंता नहीं। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हैं, और अमीर आदमी खा नहीं पा रहा क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। तो फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। किसी से पूछ करके देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं। अरे डॉक्टर को फुर्सत नहीं,
जज को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, वकीलों को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? अरे नर नारियों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अरे नर नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजो भाई ने लिखा कि धनवंते सभी दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे पायो भेद हो। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? हर बड़े बड़े जो देश है लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता, क्योंकि चिंता चिता समान। चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग। सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए, बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठे। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मानकर दोनों सेठ माली के पास और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं? गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। तजो मने सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन सुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस आती। और ये सुख दुख के मसले हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता
ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है किस किस चोटी के महात्मा धरा पर आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? अरे नन्नारियों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम सरल साधन तरीका समझाते जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। अरे किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें, कहीं झूलों की दुकानें, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना समय हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाए। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके उस परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाओ, अपने मन को लगाओ। क्योंकि एक बार जब भक्ति में मन लग जाएगा, एक बार शब्द की लज्जत मन को मिलने लग जाएगी, ये मन अपने आप विषय विकारों को छोड़ देगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तब से तब कर थाक रहे हैं और जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद वखाने और बुद्धि बल सब जाई। बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। और ये अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु खैराई। प्रेमी भाई बहनों, बोला हवसी व कपटी मन को नेक न धुन पति आई। ये धुन है धुर लोक या धर की, कोई पकड़े